चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी 10 बजे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार में लगातार चांदी नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। दिसंबर वायदा 1,25,250 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। सितंबर वायदा, जिसकी एक्सपायरी 5 सितंबर को है, उसने 1,23,500 रुपए के ऊपर का आज फिर से नया हाई लगाया है और दिसंबर वायदा ने 1,25,249 रुपए का। हफ्ते भर में 5.5% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है और इस साल देखें तो चांदी में करीब करीब 42% की मजबूती दिखी है। कॉमेक्स पर चांदी 14 साल की ऊंचाई पर है। $41 के ऊपर कॉमेक्स पर चांदी टिक गई है। जिस तरह से यहाँ पे रेयर अर्थ की लिस्ट में यूएस में चांदी को शामिल किया गया है, सेंट्रल बैंकों की तरफ से भी अब चांदी की खरीदारी की खबरें आ रही है। सऊदी के सेंट्रल बैंक ने खरीदा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड ज़बरदस्त है। चाइना में सोलर बूम चल रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ पर चांदी को मिल रहा है। सबसे पहले चांदी पर ही राय लेते हैं। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। सर, चांदी में ज़बरदस्त रैली चल रही है, ये रैली कहाँ तक जाती है आपको दिख रही है? क्या कुछ ठहराव की या कुछ मुनाफा वसूली की भी संभावना दिख रही है क्या? जब से जिस हिसाब से अभी ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक ऑल ओवर तो चांदी तेजी में है। मींस के काफी रन अप आ चुका है, तो शायद कंसोलिडेशन होगा। आगे थोड़ा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ दिखेगा। ऑल ओवर चार्ट मजबूत है। हमने मींस के ये साल के टॉप पिक के हिसाब से चांदी को रिकमेंड किया था। अभी भी 1,32 तक के ओवरऑल लेवल मुझे यहाँ पे आते हुए दिखते हैं। और दूसरा जो पॉजिटिव चीज क्या है कि हमने आगे भी बात की थी कि चांदी एक काफी सेफ हेवन नया है और हम साल के शुरुआत से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आता है इकोनॉमी को लेके तो गोल्ड के हिसाब से चांदी गिरता नहीं है, एंड जब पॉजिटिव पॉइंट आता है तो मेटल के हिसाब से आउट परफॉर्म करता है। तो लो ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट है डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे 1,32 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। आज इंट्राडे स्ट्रेटेजी में 1,24,600 पे डिसंबर वायदा बाय करे, 1,23,800 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट है वो 1,26,000 आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो एक्सपायर है मंथ के ये थर्सडे फ्राइडे को एक्सपायर होगा, मार्केट का लास्ट दिन थर्सडे होगा, तो उस दिन आप यहाँ पे मुनाफा वसूली करके एग्जिट कर ले। तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेंड है थोड़ा सस्टेन एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग रह सकता है। 800 ये आपके ट्रेड के लिए आज के लिए स्टॉप लॉस है और 1,26,000 तक जाने की संभावना आज दिख रही है इनको। और डिप पे बाई करें, 1,24,500 के आसपास अगर भाव नीचे में दिखता है तो आप खरीद सकते हैं। सर, सोना भी आज स्पॉट गोल्ड ने भी यहाँ पर 3508 का नया हाई लगाया है। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड के बेहद करीब है। कल हमने खुलते ही बाजार में देखा था 1,05,937 का हाई बना था, आज भी 1,05,000 के ऊपर ही है। क्या लग रहा है सोने में अब क्या करें? जब से चांदी और सोने दोनों चीज क्या है मीन्स के काफी सरप्राइज है कि कॉमेक्स में स्पॉट एंड फ्यूचर का जो डिफरेंस है अभी भी इतना बड़ा बना हुआ है। मीन्स के $1 का डिफरेंस ऑलमोस्ट चांदी में है, $70 का डिफरेंस ऑलमोस्ट गोल्ड में है। तो आई थिंक इतने हायर लेवल पे इतना ज्यादा डिफरेंस सस्टेन होना वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रेंड रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी ये लेवल पे भी मीन्स के दिसंबर वायदा में इतना प्रीमियम बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। दिसंबर वायदा 1,05,000 के जितने करीब मिले बाय करें, 1,04,600 का स्टॉप लॉस होगा और 1,06,000 तक के टारगेट आ सकते। बट ध्यान रखें थोड़ा मंथ के रनअप आ चुका है, तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 1,06,000 1,06,400 के बिटवीन आता है तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेनी। तो गोल्ड में मुनाफा वसूली की सलाह आप दे रहे हैं। मेटल्स भी में क्या पसंद है सर आपको? चांदी के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स भी चल सकते हैं क्या? यहाँ आपकी टॉपिक क्या है? कल के चाइना के डेटा के बाद यहाँ पे कॉपर एंड जिंक के दोनों मेटल्स में वैसे भी काफी टाइम से हम बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट दोनों में बाय करें। 898 पे कॉपर बाय करें, स्टॉप लॉस 890 का लगाए 912 तक के टारगेट के लिए, और जिंक बाय करें 272 के करीब, 277 का टारगेट होगा और 269 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो 269 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे जिंक खरीदने की सलाह है। 277 का टारगेट है और 912 के टारगेट कॉपर के लिए दे रहे हैं। 890 का स्टॉप लॉस है। जिस तरह के स्ट्रॉन्ग नंबर उधर चाइना में आए हैं वहां से लग रहा है कि बेस मेटल्स की डिमांड बढ़ सकती है। क्रूड बताइए सर, क्रूड में भी आज तेजी है आधे % के आसपास की, यहाँ क्या होगा सर?
क्रूड में हफ्ता काफी क्रूशियल है क्योंकि ये हफ्ते में चाइना मीन्स के जो रशिया के ऊपर की डेडलाइन है जो यूएस ने दी है कि उसको यूक्रेन के साथ मीटिंग करने वो खत्म हो रही है। तो आई थिंक अभी तक कोई इतना आसार नहीं दिख रहा है कि कोई दोनों के बिटवीन कुछ पॉजिटिव चीज बनेगी। तो आई थिंक सेकेंडरी सैंक्शन का एक बड़ा फियर आई थिंक एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इस हिसाब से प्राइसेस थोड़े फर्म बने रहेंगे। 5,710 के करीब बाई करे, स्टॉप लॉस 5,660 का लगाए और करीबन 5,790 तक के टारगेट आपको क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। 5,660 का पहला टारगेट है, 5,700। यहाँ पर ये टारगेट कुछ अलग दिख रहे हैं बाई में, स्टॉप लॉस के साथ 5,790 का टारगेट है क्या? यस, 5,788 टारगेट है, 5,660 स्टॉप लॉस। ओके, तो उल्टा हो गया है, वो एक टाइपो एरर कह सकते हैं, जहाँ पे टारगेट की जगह स्टॉप लॉस आ गए थे। तो ये सलाह है क्रूड को लेकर, वापस से हम आपको वो कॉल दिखा देंगे। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में हल्दी सबसे पहले, रवि जी, कल तेज गिरावट दिखी थी हल्दी में, और अब देखिए आज फिर से कमजोरी है, आधे पौन % की गिरावट फिर से दिख रही है। 12,400 तक फिसलकर हल्दी आ गई है। हल्दी में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है? आगे और बढ़ सकती है क्या गिरावट? जरूर से काफी हद तक यहाँ पे गिरावट की संभावना थी इन बिटवीन जो इंसिडेंट हुआ था डिलीवरी को लेके हिसाब से प्राइजेस में वॉल्यूम कम हो गए थे और ट्रेंड के सामने थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया था। और थोड़ा फंडामेंटल बेरिश साउंड कर रहा है और मानसून काफी अच्छा जा रहा है। आई थिंक इस हिसाब से मानसून एक्टिविटीज रही तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हल्दी की यील्ड अच्छी आएगी अगर क्रॉप खराब नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे 12,500 पे बेच सकते हैं, 12,680 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन साइड 12,200 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। सपोर्ट जोन मीन्स के 11,800 से 12,000 के करीब है। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लिए सोचेंगे, बट टिल यहाँ से 2 से 3% के करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। 2 से 3% की गिरावट की उम्मीद यहां से हल्दी में दिख रही है। जीरा और धनिया, इन दोनों पर राय दे, ये दोनों भी आज कमजोरी दिख रहे हैं। धनिया का सितंबर का वायदा 7,650 के आसपास है, जीरा वायदा 19,250 के नीचे है। यहां क्या करना चाहिए? जीरा में आज का लो 1900 का करीब बना है। मेरे हिसाब से अगर लो के करीब मिल जाता है बाय करें। शॉर्ट टर्म की जो रेंज है 19,000 से लेकर 19,700 की बनी है। मुझे लग रहा है कि यही दायरे का व्यापार होगा। एक रिकवरी आपको सेकंड हाफ में या कल के दिन में आते हुए दिख सकती है। 19,600 के टारगेट के लिए बाय करें 19,100 के करीब, 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी बनी रहेगी और काफी हद तक देखे तो जो फंडामेंटल्स है उस हिसाब से थोड़ा करेक्शन धनिया में आ चुका है। 7600 के करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा बेस सपोर्ट है। तो इंट्राडे में या कल के दिन कभी भी 7600 मिले, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 7,520 के करीब स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ भी रिकवरी आपको 7,800 तक के लेवल तक दिख सकती है। तो मसालों पे बातचीत हो गई। ग्वारसीड ग्वारगम की चाल देखे तो शुरुआत में, हालांकि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब खरीदारी लौट आई है। 1.5% ऊपर अब पहुंच चुका है ग्वारगम का सितंबर वायदा 9,520 के करीब। ग्वारसीड का वायदा 5,220 के ऊपर है, करीब 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए रवि जी, ग्वारगम ग्वारसीड में? दोनों जो 9300 से लेके 10,000 की रेंज गुआरगम एंड 5150 से लेके 5300 की रेंज है वो गुआर सीड में। आज सुबह का जो लो है एग्जैक्टली ये बॉटम के करीब ही है। करीबन 9370 का लो है वो सीड ने बनाया है, गम ने बनाया है एंड 5160 का लो सीड ने बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट के करीब है। यहाँ पे अभी बेचना नहीं चाहिए, लोअर लेवल पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। 5180 पे गुआर सेट बाय करें, स्टॉप लॉस 5150 का लगाए, छोटा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 5250 तक आ सकते हैं। एंड गुआर गम में भी अगर 9400 के करीब मिल जाए, यहाँ भी आपको बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस होना चाहे 9300 जो उसका काफी टाइम से बेस सपोर्ट बना हुआ है और 9560 तक की रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो ये सलाह ग्वारसीड ग्वारगम में को लेकर है। कॉटन सीड ऑयल केक, अब स्थिरता दिख रही है लेकिन अभी भी 3400 के बेहद करीब है। कॉटन केक में क्या होगा सर आगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मंस के काफी कम जेनिंग हुई थी, हिसाब से पाइपलाइन पूरी एम्प्टी थी और हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल पे बने हैं। बट हिसाब से अगर पीयर के प्राइसेस देखे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए एंड ओवर वैल्यूड है वर्सेस अदर पीयर।
तो यहाँ पे 3400 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस 3420 का लगा है। ये लेवल एक क्रॉस नहीं कर पा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 3320 3330 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड वीक है, हायर लेवल पे मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ पे आ भी रहेगा। लेवल पे मुनाफा वसूली आगे भी दिख सकती है। ट्रेंड अब कमजोर दिख रहा है कॉटन के, हालांकि अच्छी तेजी भी यहाँ पे बनी थी। आखिरी सवाल सर, कैस्टर को लेकर। कैस्टर आज सीमित दायरे में है, 6565 के आसपास है। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पे किस तरह की चाल आगे दिख रही है? यहाँ पे जिस हिसाब से चाइना के साथ रिलेशन अगर इम्प्रूव हो रहा है एंड ट्रेड एक्टिविटीज अगर बढ़ती है तो मेरे हिसाब से कैस्टर एक अच्छा बेनिफिशियरी होगा। एंड आई थिंक आज अभी करंट लो पे चल रहा है ओपनिंग के बाद, तो आई थिंक यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस लगा है 6520 करंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो टारगेट है वो 6650 तक आते दिख सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड लेके यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह कैस्टर को में आ रही है। शुक्रिया रवि जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर क्या है सर? जो भी कमोडिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के अकाउंट में स्पॉट या फ्यूचर मार्केट में ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। और मार्केट क्योंकि वोलेटाइल है, फैक्टर्स काफी आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ संजय सिन्हा होंगे, फाउंडर है सिट्रस एडवाइजर्स के। उनसे समझेंगे कि बाजार के इस उतार चढ़ाव में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी थीम, कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं, बताएंगे वो ब्रेक के बाद जल्द लौट।